दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी और इस घटना को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसी भी बेरहम लोग होती हैं, क्योंकि इस दुनिया में नेक और सच्ची लोगों की कोई कीमत नहीं है। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में एक समुद्री जहाज जिसमें बहुत सारा सामान था, जहाज में कई व्यापारियों का माल था और वे उस माल को दूसरे देशों में बेचने जा रहे थे। लेकिन अचानक सफर के दौरान बीच समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका जहाज डूबने लगता है और पूरी तरह डूबकर खत्म हो जाता है। ऐसे में जहाज के कप्तान ने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि जहाज पर माल ज्यादा हो गया है, इसलिए अगर हम सब जीवित रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों को समुद्र में फेंकना होगा। इससे जहाज हल्का भी होगा और हम आसानी से किनारे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी जान माल से ज्यादा कीमती है। हालांकि बीच में जहाज की हालत देखकर सबने कप्तान की बात मान ली। उनमें से एक ने कहा, देखिए, आज इस जहाज में हमारा एक नया व्यापारी आया है और वो बहुत सारे माल लाया है, इसलिए उसका सामान समुद्र में फेंक देना चाहिए। इससे हम डूबने से बच जाएंगे और अगर उसका सारा सामान फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी से किनारे पर पहुंच जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर सभी व्यापारी मान गए, लेकिन जो व्यापारी की माल फेंकने की बात चल रही थी उसने कहा कि मेरा माल अकेले क्यों फेंका जाएगा? यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप मेरा सामान क्यों डंप करेंगे? मुझे लगता है कि सभी व्यापारियों को कुछ कुछ सामान समुद्र में फेंक देना चाहिए। इसमें सभी को कुछ हद तक नुकसान होगा और हमारी जान भी बच जाएगी। लेकिन सभी ने नए व्यापारी के खिलाफ बगावत कर दी और उससे मारपीट करने लगे और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उन सभी ने नए व्यापारी यानी उसका माल समेत ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। परिणाम स्वरूप उनका जहाज हल्का हो गया और वे खतरे से बच गए और वे अपनी यात्रा पर चलते रहे। लेकिन जिस व्यापारी को समुद्र में फेंक दिया गया वो लंबे समय तक लहरों के खिलाफ तब तक संघर्ष करता रहा जब तक कि वो थकावट से बेहोश नहीं हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि समुद्र की लहरें उसे किसी और समुद्र के किनारे ले आई हैं, जहां काफी दूर तक ना तो इंसान था और ना ही जानवर, केवल एक छोटा सा जंगल और केवल पानी था। बड़ी मुश्किल से व्यापारी उठा, सांस चल रही थी, चल भी नहीं पा रहा था। उसने घुटने टेक दिए और अपने हाथों को महान अल्लाह सर्वशक्तिमान के सामने उठाया और कहा कि ऐ अल्लाह, इस कठिन परिस्थिति में मेरी जान बचाओ, अल्लाह मेरी मदद करें। इस प्रकार व्यापारी ने कई दिन वहां बिताए। हालांकि पेट भरने के लिए कोई भोजन नहीं था, इसलिए इस अवधि के दौरान वो पेड़ों के फल खाकर और खरगोशों का शिकार करके अपना गुजारा करता था। उसे कहीं मीठी नदी का पानी मिलता था और वो वहीं का पानी पी रहा था। रात की ठंड और दिन की गर्मी से बचने के लिए व्यापारी ने जंगल काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि वो सर्दी गर्मी से बच सके। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी, मतलब जैसा कहा जाता है कि घोर गरीबी में आटा नहीं फूटता। यानी एक दिन वो आग जला रहा था और अपने लिए खाना बना रहा था, लेकिन किसी कारणवश आग झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप वो जलने लगी। इस स्थिति में व्यापारी अपनी झोपड़ी को बचाने का लगातार प्रयास करने लगा, लेकिन देखते ही देखते सौदागर जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से चिल्लाया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतने खतरे क्यों आए? एक के बाद एक परीक्षण मेरे साथ ही क्यों होते रहते हैं? पहले मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, फिर मैंने एक छोटा सा झोपड़ी बनाया,
ऐ अल्लाह तूने उसे भी जलाकर राख कर दिया। ऐ अल्लाह अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल पराई है। ऐ अल्लाह ऐसा खतरा मुझ पर ही क्यों आता है। उसने अल्लाह से इतनी शिकायत की और वो दुख और भूख के साथ सो गया। लेकिन सुबह एक अद्भुत चीज उसका इंतजार कर रही थी। मेरा मतलब है कि जब वो सुबह उठा तो उसने उसके पास एक जहाज देखा। उसने देखा कि कुछ लोग उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने आई हैं। वो उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा वो खुश था क्योंकि वे उसकी जान बचाने आए थे। उसकी जान बच गई थी, इसलिए बिना समय गंवाए वो जल्दी से जहाज पर चढ़ गया। हालांकि उसे खुशी पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, और जहाज के लोग उसे बचाने के लिए इस अनजान जगह पर आ गए। इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे यहां कैसे पहुंचे और किसने उन्हें यहां मेरे ठिकाने के बारे में बताया। व्यापारी जहाज के लोगों से पूछा, भाई एक बात कहूं, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मेरा मतलब है आपको मेरा पता कैसे मिला, क्योंकि ये एक पूरी तरह से अपरिचित और अजीब जगह है। कप्तान के मुंह से जहाज के साथियों ने जवाब दिया कि हमने यहां धुआं उठते देखा है, तो हमें लगा कि शायद कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है, क्योंकि जब समुद्र में कोई खतरे में होता है तो वो ये संकेत देता है। तो हमें लगा कि कोई यहां आग और धुआं जलाकर मदद के लिए पुकार रहा है। हम यहां आपसे मिलने आए हैं, हम यहां आपकी मदद करने के लिए आए हैं। ये सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और अल्लाह की इबादत करने लगा, और उसने जहाज के साथियों को जो कुछ हुआ था सब बता दिया। बल्कि उन लोगों ने उससे ये भी पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, और उसने कहा कि बहुत ही गलत तरीके से मुझे और मेरे सामान को समुद्र में फेंक दिया गया था। व्यापारी के मुंह से सारी बात सुनने के बाद जहाज के साथियों ने कहा कि यदि आप उस जहाज की बात कर रहे हो तो आपको ये सुनकर खुशी होगी कि जहाज और सभी व्यापारी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। इसके बजाय समुद्री लुटेरों ने जहाज पर हमला किया और उनका सारा सामान लूट लिया और सभी व्यापारियों को मार डाला। केवल तुम ही जीवित हो। मैं नहीं जानता हूं तुम कैसे बच गए, शायद तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर व्यापारी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगे, या अल्लाह, तेरा काम और तेरा फैसला सबसे अच्छा है। आप जो भी करते हैं अपने प्रशंसकों के लिए बेहतर करते हैं। हम बस अधीर हो जाते हैं, हमारे पास धैर्य नहीं है। हमें बाद में पता चलता है कि अल्लाह आपका फैसला बिल्कुल सही था। इसलिए मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपकी स्थिति खराब है तो डरो मत। बस इतना भरोसा रखो कि अल्लाह हर चीज में है। जब भी आपका काम बंद हो जाए, आपका जहाज तूफान की चपेटे में आ जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो जान लीजिए कि अल्लाह के पास आपके लिए कुछ अच्छा उपहार है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी को सुनने के बाद आपके विश्वास और भी मजबूत होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं उसे आसानी से पहुंचा सके। धन्यवाद।